बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर अभी नॉमिनेशन चल रहा है। शुक्रवार को कसबा विधानसभा सीट से पूर्व एनडीए प्रत्याशी और हम पार्टी के बागी राजेंद्र यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। टिकट कटने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर यह फैसला लिया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र यादव ने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन पर टिकट बेचने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम पार्टी का जब पूर्णिया में कोई जनाधार नहीं था, उस वक्त उन्होंने झंडा थामा और पार्टी के लिए जिला के साथ साथ प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा। तन मन और धन से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। एनडीए गठबंधन ने करोड़ों रुपये में टिकट बेचने का काम किया और ऐसे लोग को टिकट दिया गया जिसको कोई क्षेत्र में जानता तक नहीं। उन्होंने कहा कि कस्बा की जनता के डिमांड पर वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आए हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि इस चुनाव में कस्बा की जनता बाहरी लोगों को जवाब देगी और कस्बा के बेटा को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। विधानसभा 58 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी नामांकन दाखिल किए। कितने पार्टी से थे और फिर निर्दलीय आपको? हमने पार्टी से कल ही रिजाइन कर दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से रिजाइन करने के बाद तभी आज हम नॉमिनेशन निर्दलीय के रूप में फाइल किए। क्या मुद्दा रहेगी सर इस बार आपका? क्या मुद्दा रहेगी सर? कस्बा में देखिए, विकास नगण्य है, विकास का मुद्दा है और वहाँ जो स्थानीय विधायक 5 साल से लगातार क्षेत्र से गायब हैं, बीमारी गछे हुए हैं और क्षेत्र में न तो दर्शन कभी दिए हैं न विकास का कोई काम हुआ है और आज आवागमन में असुविधा है और किसी भी तरह का विकास पर आइएगा, कस्बा विकास के नाम पर बहुत पीछे है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि जहां आवागमन नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पहले भी कहा था कि श्रीनगर प्रखंड में पटना रेखा एक गांव है जहां किसी तरह से आवागमन वहां नहीं है, आप नहीं जा सकते। 19 तमरार पंचायत जो के नगर ब्लॉक में उसका श्री मोदी रेखा एक आदिवासी का बहुत बड़ी आबादी है, चाहे वो पटना रेखा हो या श्री मोदी रेखा हो, कहीं से आप नहीं जा सकते। इधरों से आने जाने का कोई साधन सुविधा नहीं। इसलिए अब देख लीजिए, गोल्लाबाड़ी है और नया नगर है, 3 टकिया है, वहाँ जाने आने का सुविधा नहीं। ऐसे बहुत ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहाँ आज तक जाने आने की सुविधा नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। और कस्बा को हम लोग चाह रहे हैं अनुमंडल का दर्जा मिले और कस्बा में पढ़ाई लिखाई शिक्षा का विस्तृत विस्तार हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। दूसरा, कस्बा में कस्बा का बेटा बाहरी भगाओ कस्बा बचाओ का नारा है और हम लोग किसी भी परिस्थिति में अब कस्बा की जनता बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और कस्बा का नेतृत्व कस्बा का बेटा करेगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कस्बा वासियों से? कस्बा वासी से अपील है, विकास का पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि कस्बा में कस्बा का बेटा मुख्य रूप से, और बाकी जो अधूरा कार्य है कस्बा का, वो सब हम लोग संकल्प लिए हैं कि जब हम लोग आएंगे चुन के तो निश्चित रूप से कस्बा का दिन दूनी रात चौगुनी की तरह विकास करने का काम। सर, पार्टी सिंबल के नाम पर लोग मन बना लेते हैं वोटिंग को लेकर, कैसे में आप निर्दलीय प्रत्याशी? अगर आपकी बात ये सही है तो जिस दिन 14 तारीख को काउंटिंग है, पुनः हमसे इसी तरह से आप लोग से आग्रह की मिलिएगा और जो पार्टी का सिंबल दिया गया एनडीए का, पुनः उस पर हमसे बात कर लीजिएगा। उस समय अभी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे कि कोई स्थिति में रहने लायक नहीं है। मैं जो आज बोल रहा हूँ वो रिजल्ट भी बोलेगा।